पीछे वाले लोग ध्यान से समझते रहे, चीफ मिनिस्टर पढ़ा दिए थे 163 और 64, इसी में बेसिकली आपके मंत्रियों की चर्चा है। 163 में कहा गया है कि राज्यपाल जो हैं इनकी सहायता के लिए क्या होगा, राज्यपाल की सहायता चाहिए या इन्हें कोई सलाह चाहिए। तो हाँ बोलो, अच्छा एक छूट गया है, कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसे परेशान। राज्यपाल की सहायता एवं सलाह के लिए क्या होगा, मंत्री परिषद। मंत्री परिषद, मंत्री परिषद में सबसे बड़ा मंत्री होता है कैबिनेट। लाइव वाले सब लोग बताएंगे, मंत्री परिषद में सबसे बड़ा मंत्री कैबिनेट मंत्री होता है। उसके पास अपने डिपार्टमेंट का सारा पावर होता है, समझ में आ गया कि नहीं। सर्वे सर्वा है वो अपने मंत्री का, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट उसको सौंप दिया जाए। जैसे अभी सेंट्रल में बात करेंगे तो अलग अलग डिपार्टमेंट है, उसके अलग अलग मंत्री हैं। जैसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, सेंट्रल डिपार्टमेंट के हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के। लेकिन अगर राज्य की बात करेंगे तो राज्य में भी अलग अलग मंत्री होते हैं। जैसे बिहार की बात करेंगे, मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री, समझ में आया कि नहीं गया। शिक्षा मंत्री अभी हम लोग के विजय चौधरी, विजय कुमार चौधरी, तो वो अपने अपने डिपार्टमेंट के क्या हेड है, वो कैबिनेट मंत्री है। मत्स्य विभाग मुकेश सैनी, तो वो अपने डिपार्टमेंट के क्या हेड है, वो जो डिसीजन लेना चाहे ले सकते हैं। उनके डिसीजन को मतलब वेरीफाई करने का काम मुख्यमंत्री करते हैं। तो कहने के लिए क्या रहते हैं, राज्यपाल। समझ में आ गया कि नहीं। अन्य मंत्रियों की चर्चा, अन्य मंत्रियों की चर्चा, तो इसमें हम लिख सकते हैं अन्य मंत्री। अन्य मंत्री कैसे, क्या मतलब होता है कि राज्यपाल जो है वो यहां तो मुख्यमंत्री बना दिया, अब अन्य मंत्रियों को कौन सा पद देना है, कौन सा विभाग देना है, ये राज्यपाल किससे डिसाइड करता है, मुख्यमंत्री से। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मंत्री होते हैं वो किसके प्रसाद पर्यंत रहते हैं, हाँ, राष्ट्रपति के। और राज्य सरकार के मंत्री राज्यपाल के अंदर। अगर राज्यपाल चाहे तो किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है कि नहीं, कर सकता है। किसी भी मंत्री का विभाग चेंज कर सकता है कि नहीं, कर सकता है। कहने के लिए ये सारे काम कौन करता है, राज्यपाल। लेकिन रियलिटी अगर देखेंगे तो किसका हाथ रहता है, मुख्यमंत्री, सीएम का ही हाथ रहता है इस सारी चीजों में। किसी को कोई दिक्कत नहीं, मुख्यमंत्री ही सर्वे सर्वा होता है। राज्य की जो योजना आयोग है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में योजना आयोग बदल के अब नीति आयोग हो गया, उसी तरह राज्य की नीति आयोग नहीं बदला है, राज्य में अभी क्या है, योजना आयोग है। अभी भारत की सबसे बड़ी समस्या थी कि अलग अलग मंत्रालय में किसी भी तरह का कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं था। जैसे पीडब्ल्यूडी जो है वो बड़े शहरों का सड़कों और पुलों का निर्माण करती है, पुलों का निर्माण करेगी बड़े बड़े साइज का। एनएचआई जो है वो बड़े बड़े हाईवे का निर्माण करेगा, और गांव का जो छोटा छोटा सड़क है उसको आरडब्ल्यूडी करती है। समझ में गया कि नहीं। क्या शहरी क्षेत्र का विकास पीडब्ल्यूडी, और ग्रामीण क्षेत्र का आरडब्ल्यूडी। समझ में गया कि नहीं गया। हाईवे का निर्माण एनएचआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एनएचएआई, एनएचआई। समझ में गया। सर आप पहले इतनी छुट्टी नहीं देते थे भाऊ, पहले इतना खतरनाक कामों नहीं था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है कितना मतलब बवाल हुआ था इस सब चीज को। तो एक आदमी के पीछे लेके पूरा प्रशासन पीछे पड़ गया तो थोड़ा टाइम लगता है कि नहीं लगता है। समझा गया। उसको सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तो अगली बार खड़े नहीं होने देगा। हाँ, वो हमारे लोल समझ रहा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसे हम क्या बताते हैं, जब छुट्टी ऐसे फालतू में नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसा रहता है जिसका कोई हद नहीं। आगे देखिए, ये सलाह मंत्री, सारा डिसीजन किसके सलाह पे होता है, मंत्री। तो पीडब्ल्यूडी शहरी क्षेत्र में, आरडब्ल्यूडी ग्रामीण क्षेत्र, अलग अलग डिपार्टमेंट है। इस संशोधन में कोई अपना में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, अजब टाइप का था, सवत की तरह रहता था सब। सवत समझते हैं, एक के कंपनी का दूगो सीईओ कंपनी रद्द कर देता था। एक कंपनी का कितना सीईओ होना चाहिए,
एक को, जब कभी भी दू हो गया ना, वो कंपनी को चौपट कर देता था। तो अलग अलग डिसीजन रहता था। अब जैसे देखिए कोई सड़क बन रही है, सड़क बनने के बाद ना दिमाग खुलेगा किसका, जल विभाग का, वाटर सप्लाई करना है। बीच में को जेसीबी लेगा, दा खोदना चालू कर दो। रे ससुरा तो नहीं, सड़क किया अच्छा था, खोद के चल दिया, पाइप बिछाया चल दिया। अब बेचारा आएगा फिर आरडब्ल्यू, ग्रामीण क्षेत्र का सड़क है तो आरडब्ल्यूडी वाला आएगा, शहरी क्षेत्र का सड़क है तो पीडब्ल्यूडी और एनएचआई आएगी वहां पे। वो बेचारी उसको चिप्पी साट के नहीं, अलकतरा गरम करके चिप्पी पिसाट के फिर उसको सही किया। तब तक दिमाग में आया नाली डिपार्टमेंट, नाली वाला को बड़का बोमा लेके आया जेसीबी से उठा के मारा, पूरा सड़के खोद दिया। वो सब गया वहां पे। तब फिर आया चिप्पी साट के सड़क बराबर किया। पहले बीएसएनएल वाला आ गया, कौन सी भाई वाईफाई का तार डालना है, लेके चल चल। अरे उस सड़क को खोद खाद के रद्द कर देता था सब। ये होता था भारत, समझ में आ गया कि नहीं? अभी भी होता है, अब नहीं होगा। इसके लिए गति शक्ति योजना लाई गई है। इस गति शक्ति योजना के तहत कोई भी अगर काम होगा तो उससे रिलेटेड जितने काम हैं वो सारे एक साथ कर दिए जाएंगे, भले उसकी जरूरत है या नहीं है। जैसे कोई सड़क बना, उसके नीचे नाली की जरूरत है या नहीं है, वो डाल देगा, दोनों साइड में बंद कर देगा कि फ्यूचर में कभी शहर बसेगा तो एनए से को ढक्कन खोल दियो, एनए से अही ना की सड़कें खोद दें। तो ये जो थे मतलब अलग अलग विभाग, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कोऑर्डिनेशन नहीं था। लेकिन अभी क्या है, कोऑर्डिनेशन अच्छा बनने के लिए जा रहा है। कोई भी योजना, जैसे कोई भी स्ट्रक्चरल सुधार, जो बहुत बड़ा सुधार है, वो इतना जल्दी धरातल पे नहीं दिखता है। तो जो गति शक्ति योजना है ये बहुत बेहतरीन पहल है, लेकिन ये अभी धरातल पे दिखने में इसे थोड़ा सा समय लगेगा। और इसी में सबसे ज्यादा पैसे लूटे जाते हैं जब कोई भी चीज डिले होता है। कौन चीज हल्ला करता है तुम बकलोलवा करे में तो लिखल लेना है भाई। वो जो हम बोल रहे हैं ना, वो बकलोलवा अक्षर से खोज रहे हैं, में तो लिख लेना है भाई। आगे बढ़ जाए, लिख लो में पानी, सड़क, गैस पाइपलाइन है, सब लिख लो। चलिए समझिए ध्यान से। तो देखिए घोटाले वगैरह, पैसे वगैरह कैसे लूटे जाते हैं। जैसे आपको भी पता है कि आपका अगर घर बनेगा तो अगर आप घर खुद से बनवाएंगे तब तो उसमें बहुत कम चांसेज है कि मतलब सामान 2 नंबर का यूज हो, ए ग्रेड का सामान यूज कराएंगे, पैसे कम चोरी हो सकते हैं। लेकिन आप अगर किसी को ठेका पे दे देते हैं तो उसमें ज्यादा चांसेज है कि लूटने का। और जब आपके पास मान के चलिए 30-40 जगहों पे घर है अलग अलग जिला में, तो आप खुद से बना ही नहीं सकते, तो फिर तो टेंडर पे देना ही पड़ेगा। वही हाल हो जाता है सरकार का। सरकार हर काम कोई काम अपने से नहीं करती है, ठेका पे देगी। जैसे कोई सड़क बनाना है तो सरकार अपने मतलब इंजीनियरों से उसका डीपीआर बना देगी, डेवलपमेंट प्रोग्राम रिपोर्ट पूरा डीपीआर बना देगी कि इतना करोड़ का खर्चा आएगा। उसने देख लिया कि सड़क बनाने में 400 करोड़ का खर्चा आएगा। अब उस सरकार का एस्टिमेट क्या है, 400 करोड़। अब वो देख रही है कि हम बनाएंगे तो हमारा इस सड़क बनाने में 400 करोड़ आएगा, तो बिट डालेगी। बिट मतलब होता है बोली लगाएगी, बोली लगाएगी। इस सड़क की लंबाई ये है, पूरा डीपीआर सौंप देगी, कहां लाइट लगेगा, कहां अंडरपास बनेगा, कहां सड़क कितना चौड़ा रहेगा, कहां से घूमेगा, डीपीआर में ए टू जेड रहता है। और वो कह देगी ये सड़क कितने में बना सकते हैं, हम बना रहे हैं तो 400 करोड़ का खर्चा आ रहा है, कितने में बना सकते हैं। जो सबसे कम बोली लगाएगा सरकार उसी को कह देगी बनाने के लिए। कोई कंपनी कहेगी सोचो 400 करोड़ तो ये रहा है, हमारा कुत्ता कटले 400 में बनी लगे, कम से कम 450 करोड़। तो कोई बोलेगा 600 करोड़, कोई बोलेगा 500 करोड़, कोई कहेगा 450 करोड़। 450 करोड़ 1 2 3 तू ही बनो, ये ले बनना चालू। वो उतना में बन सकता था, लेकिन जानबूझ के इसको डिले कर दिया जाएगा, पैसे में नहीं दिया जाएगा। जो सड़क 400 करोड़ में बन सकता था, इसको आप 10 साल वेट कीजिएगा, अब ये बनेगा 2000 करोड़ में, बस 10 साल में। हर साल 10% महंगाई बढ़ती है, हमेशा जाएगा। अभी तो 12-14% बढ़ रहा है, भयानक हो गया। सरसों तेल 200 रुपया लीटर हो गया। गरीब आदमी बेचारा भून के खा रहा है। पहले चोखों में तेल लगा के आदमी तल देता था, वो भूज दो रहे अब नहीं हो रहा है। दाल छोंकने में भी दिक्कत हो रहा है, ऐसे ही चल चल।
180 रुपये ले, अरे वही है भाई, अब 180 क्या कच। यहां से क्या होते हैं, घोटाले वगैरह होते हैं। तो ये सारा चीजें, ये सारा मतलब ये गुण मंत्री लोग में बहुत अच्छे से आता है, किसी भी काम को क्या कर देने के लिए, डिले करने के लिए। हर काम बिहार करें मतलब किसी भी स्टेट में योजनाओं का अध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री। देखिए अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं और सदस्य कौन होते हैं, मुख्यमंत्री। देश में आपस में भाईचारा बना के रखना, ये चीज होना है मुख्यमंत्री का। स्पेशली अगर देखिए आप लोग बिहार में हैं, इसलिए अगर देखेंगे तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इनमें उनको इस चीज के लिए आप उनको कह सकते हैं कि कभी उन्होंने मतलब तोड़ने वाली बातों को महत्व ही नहीं दिया। चाहे कोई भी उल्टा सीधा मामला हो, आप देखिए चाहे कैसा भी कंट्रोवर्सी हो, वो कभी भी इस टाइप के कंट्रोवर्सी में बिहार को फंसने ही नहीं दिए। चाहे वो देखिए ट्रिपल तलाक का मैटर हो, एनआरसी का मैटर हो, सीएए का मैटर हो, अभी हाल ही में कर्नाटक हिजाब, बहुत स्लाइटली इस चीज को निकाल देते हैं। ये सब चीजें राष्ट्रीय एकता परिषद जो होती है उसमें मुख्यमंत्री का काम होता है देश को आपस में बना के रखना है। पूरी जिम्मेदारी होती है किसकी, प्रधानमंत्री की। और प्रधानमंत्री अकेले तो करेंगे नहीं, स्टेट बाय स्टेट से, तो उसके सदस्य कौन होते हैं, मुख्यमंत्री। तो इस चीज को अगर आप देखेंगे तो बिहार के मुख्यमंत्री ने, चाहे पहले वाले हो या अभी वाले हो, इस मामले में वो ठीक ठाक रखे। भले बिहार में ना जातिवाद भरा है, बट ना धर्म के नाम पर अभी भी यहाँ मतलब सौहार्द ठीक ठाक। हालांकि देखिए ना जाति में भेदभाव होना चाहिए, ना धर्म में होना चाहिए। अल्टीमेट लॉस हम ही लोग को होता है, सबको होता है। पढ़ा लिखा इंसान कभी इस टाइप का नहीं करेगा। नेता जानता है कि अगर पढ़ लिख लिया तो सोच रहा पैसा वाला बन जाएगा, अब पैसा वाला बन जाएगा तो दिन भर यही सोचेगा इस पैसा को डबल कैसे करे, डबल हो गया तो ट्रिपल कैसे करे। सोच रहा छोड़ दो, पढ़ाई मत करो, गरीबे रहेगा, 200 रुपया में झंडा ढोएगा पूरी खाने के लिए चल जाएगा कहीं हो। इसलिए बहुत ज्यादा वो होता है। तो ये मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनता है कि अपनी राज्य में सौहार्द व्यवस्था को बना के रखे। सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी उन्हीं पे होती है, विकास की जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। केंद्र सरकार जब योजना बनाती है कि किस राज्य को किस चीज की जरूरत है, तो केंद्र सरकार राज्यों से पूछती ही नहीं है। राज्य जो जैसे योजना आयोग में कोई भी मुख्यमंत्री नहीं होता है। केंद्र सरकार क्या बनाती है, योजना। उसका नाम अभी क्या हो गया है, नीति आयोग। अब ये बताओ, नीति आयोग हर राज्य के लिए क्या बनाती है, योजनाएं बनाती है, और किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री उसमें शामिल ही नहीं है। तो भैया किस राज्य में कौन सी समस्या है, ये ज्यादा अच्छा से उस राज्य का मुख्यमंत्री जानता है, क्योंकि उस राज्य के मुख्यमंत्री के पास हर जिले का विधायक, हर क्षेत्र का विधायक अपनी समस्याओं को लेकर आता होगा वहां पे। तो उसको पता है कि हमको अगर हम आरा, बक्सर, औरंगाबाद, रोहतास इस साइड में जाएंगे तो सूखा का समस्या है, उधर जाएंगे कोसी, सुपौल, समस्याओं में बाढ़े लगल है पूरा यहाँ पर, समझ में कि नहीं, राजगीर में पहाड़ी भरा हुआ है। तो सबकी अलग अलग समस्याएं, तो मुख्यमंत्री शामिल ही नहीं होता है। तो क्या आप कह सकते हैं कि नीति आयोग द्वारा बनाई गई योजना सक्सेस होगी, नहीं होगी। इसलिए नीति आयोग योजना बना देती है, उसके बाद इस योजना को पास होने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद के पास भेजा जाता है, जिसे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कहते हैं, एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद कहा जाता है। देखिए तो ये योजना सही है या नहीं। इस राष्ट्रीय विकास परिषद में हर राज्य के मुख्यमंत्री भी भाग लेते हैं और वहां वो ऑब्जेक्शन लगाते हैं कि मेरे राज्य में ये होना चाहिए, इस चीज की अवहेलना की गई है, इसे थोड़ा सा सुधार दीजिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब जैसे केंद्र सरकार ऐसा काम करेगी जिसका कोई हद नहीं। बिहार सरकार को 5,000 करोड़ रुपया दी पेड़ लगाने के लिए, का जरूर, तो 5,000 करोड़ रुपया दे दीजिए ना बिहार सरकार को और कहिए कि अपने विकास पे तुम खर्चा करो जहां तुम्हें सही लग रहा है, हम तुमसे सीएजी से ऑडिट करा देंगे। एकरा से बड़का है कोई बाप है भैया ये इकोनॉमिक्स का, एक रुपया नोच ले आएगा, कहां खर्चा हुआ। तो ना तुम 5,000 करोड़ रुपया पेड़ लगाओ। अब बिहार सरकार वापस भेज दी, कहां पेड़ लगाई तो हम 5,000 करोड़ में, ओ में 2,000 करोड़ घोटे जेता। बिहार में ये सब समस्या नहीं। बिहार में मूलभूत समस्या किस चीज की है, बाढ़ की है, सड़क की है, शिक्षा के स्ट्रक्चर की कमी है, स्कूल ढह रहा है वहां पर, ऐसे यहाँ पे हॉस्पिटल अजब टाइप का है वहां पे, समझे में नहीं आ रहा है। आधा हॉस्पिटल मतलब मरीज का इलाज जरूरी है कि पहले हॉस्पिटल का इलाज जरूरी है। तो 5,000 करोड़ रुपया ठोक दो भैया पेड़ लगाने में, उसके बाद आके कहो सरकार तो खर्चे नहीं करती है। अब मान के चलो हमको कोई पैसा दे दे कि लीजिए खान साहब 5,000 रुपया लिपस्टिक खरीदिएगा, अरे ससुरात में हम कौन सी करेंगे, लौटा देंगे, ले जो, क्या कर सकते हैं। हमरा क्रीम पाउडर के लिए पैसा देगा तो हम क्या करेंगे, ये तो जबरदस्ती वाला ना बात है। हाँ
पैसा देवो करेंगे या ना खर्चा करो तो बदनामो करेंगे। अरे दीजिए ना पैसा यहाँ सड़क बनाने के लिए, आप दे के छोड़ दीजिए। अब हमरे के कोई दे के छोड़ दे भाई 5,000, आप अपने हिसाब से खर्चा कीजिए, हमको जहां उचित लगेगा अपने हिसाब से कर देंगे ना। अजब अजब काम करता है। तो मुख्यमंत्री को ये सब बातों को मजबूती से रखना चाहिए। तो ये करने लगते हैं, हम क्या करेंगे, पेड़ लगा। अरे पूरा डट के बोलिए, ना बुझा रहा है क्या कर तो हम नहीं सुन रहे, हम तो खर्चा कर देते, तो पेड़ का जरूरत नहीं था, इन्हें खर्चा कर दिया, क्या करेंगे। आगे बढ़ जाते। नहीं नहीं, हमारे मुख्यमंत्री साहब जो है चीफ मिनिस्टर, राष्ट्रपति के रेस से बाहर है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया। ठीक है, उनको बोल रहे थे कि नीतीश कुमार राष्ट्रपति बनेंगे, उनको हमारा पता नहीं चुनाव कैसे लड़ा जाता है, बहुत होशियार है, जन बातें बोलते हैं कि पुलिस स्टॉप लग जाता है। तो लोग मीडिया वाला कहा कि जब पते ना है तो कहा पूछा जाए। ऐसे न जवाबे देते हैं ना, बंदे हो जाए। हाँ, कोई एक तो बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था किसी टॉप में 3-4 साल पहले, मीडिया वाला पूछा आप इस पे क्या कहना चाहेंगे, तो हमारा पते ना है। मीडिया वाला मुँह जा गया, अब कौन सी पूछे, कह रहा तो आपको कुछ नहीं पता है, तो कह रहा अब क्या बोले, हमारा पते ना है। 163 164 समझ में गया तुमको, कौन सी हो गया, देखो गिरेगा बेचारा, देखो देखो गिर जाएगा वो, पकड़ लेना जी, चले जाओगे बाबू, देखना जी, इसको ध्यान दीजिए। आगे बढ़ते, गिर जाएगा बेचारा, तबीयत उसका सही नहीं, सुबेरे सुबेरे तबीयत कैसे खराब हो जाता है। तो कौन सी है, सुबेरे सुबेरे कौन खा के आता है, इसमें से तो बहुत सारा बरसे नहीं करता। अच्छा, महाधिवक्ता होगा, महाधिवक्ता। हम लोग जब पढ़ते थे, अरे सब तो बिना बरसे के लिए चल जाते थे। सुबह सुबह क्लास रहता था 6 बजे, इंटर मैट्रिक में पढ़ते थे, उठाए आदमी ऐसे बस देख लिया, आंख में कुछ नहीं ना बचल है, चल दे, वो कब कब बच जाता था। महाधिवक्ता किसे कहा जाता है, एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल, ये बहुत बड़का वकील होता है, राज्य का वकील होता है। तो ये किसके लिए केस लड़ता है, राज्य सरकार के लिए। किसके लिए, तो राज्य सरकार का ये विधि अधिकारी, कौन सा, प्रथम विधि अधिकारी, प्रथम विधि अधिकारी। ये कहने के लिए ससुरा प्रथम विधि के अधिकारी लिखा हुआ है, एक्चुअली ये होता है हाईकोर्ट का वकील। क्या होता है, हाईकोर्ट का वकील होता है, जिसपे सरकार बिलीव करती है कि हमारा कोनो केस होगा ये लड़ लेगा, हमारा कोई भी केस होगा क्या कर लेगा, लड़ लेगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। हमरे ऊपर जो केस हुआ है, तो सरकार ने केस किया, बिहार सरकार थाना या पत्रकार नगर थाना केस कर दिया। अब हम वहां लड़ने जाएंगे तो हम अपना वकील रखेंगे और उधर सरकार अपना वकील रखेगी, मामला एकदम पेचीदा हो जाएगा ना। तो सरकार किसको लाएगी, एडवोकेट जनरल। किसको लाएगी, एडवोकेट जनरल। ठीक आदमी नहीं है, हम जानते हैं किसको लाएंगे, अटॉर्नी जनरल। केंद्र सरकार के खिलाफ नहीं लड़ सकता, राज्य सरकार के खिलाफ तो लड़ ही सकता, तब मजा आएगा। हाँ, एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, अब मजा आएगा, लड़ लो। आगे बढ़े। राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, महाधिवक्ता। इसके अंदर कई सारे वकील होते हैं, छोटा मोटा मैटर वो उन्हीं को कह देता है, देख लियो छोटा मोटा मैटर, समझ में आ गया कि नहीं। लेकिन अगर हाईलाइटेड मैटर बहुत ज्यादा हो गया तो खुद कौन केस लड़ने आता है, एडवोकेट जनरल। तो राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल, ये उसका प्रथम, वो हाईकोर्ट की बराबर, हाईकोर्ट का क्या होता है, वकील होता है, एक्चुअली ये वकील होता है। अब बताइए, अगर आप हाईकोर्ट में वकील रह गए तो जज के बराबर तो योग्यता ऐसे ही हो गई 10 साल वकील रहने के बाद। अगर आप 10 साल वकील रह गए किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो आपके पास योग्यता किसकी आ गई, हाईकोर्ट। तो ये एक्चुअली में होता क्या है, हाईकोर्ट का वकील, बट इसके पास जो योग्यता होता है हाईकोर्ट के न्यायाधीश, न्यायाधीश के बराबर इसकी क्या होती है, योग्यता होती है, योग्यता होती है। ज्यादातर वकील जज नहीं बनना चाहते, झमेला ज्यादा होता है,
एक जज की लाइफ बड़ी मतलब कॉम्प्लिकेटेड होती है। आपको अगर आपके मोहल्ले में दो लोगों में छोटा मोटा भी झगड़ा हो गया है और आपसे कहा जाएगा कि थोड़ा पंचायती कर दो, तो आप साइड हो जाएंगे, ये पढ़तो ही बवाल में चलतो हो। कोई जाता है? नहीं जाता है। लेकिन सोचिए जज का क्या बीतता होगा। बड़ा बड़ा मर्डरर जिससे लोग पूरा गांव का गांव दहल जाता है, उसको बैठा के खड़ा रखता है, खड़े रहिए रे, बैठने मत देना इसको यहाँ पर। और जानते हैं 400-500 पेज में फैसला लिखा जाता है, 500 पेज में फैसला लिखा जाता है। इस दौरान कितने जज का ट्रांसफर हुआ रहता है। आज बहस सुना ये जज, 2 साल बाद वो जज का ट्रांसफर छत्तीसगढ़ हो गया है, कोनो नया जज आया वो बहस सुना। ऐसे पूरा सीक्वेंस मिलाया जाता है कि उस जज ने क्या किया था, ये जज कर, उसके बाद बेचारा वो क्या करता है, फैसला सुना। तो जज के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर होता है और जज की सैलरी भी लिमिटेड रहती है, 2.5 लाख बहुत से बहुत हो गया। तो यहाँ पे इससे ज्यादा कौन जीतेगा, उनको 20,000 बढ़ा देगा और ये अगर मान के चलिए मुख्य न्यायाधीश है तो और कौन चीज करने जाए। लेकिन वकील, और भाई साहब वकील एक एक केस का 5 करोड़ लेता है। अब बताइए वो वकील को आप कहिएगा कि आप में जज की योग्यता है, बन जी तो जज, कहेगा कौन बोला रे तो वकील सब बड़ा मतलब पैसा वाला रहता है सब, ऐसा नहीं है, इसमें 1 से 1 करोड़पति रहता है। तो उनकी योग्यता भी रहती है हाईकोर्ट के जज के बराबर। और अगर जज नहीं है तो क्या रहते हैं, वकील। और ये राज्य सरकार के क्या होते हैं, प्रथम विधि अधिकारी। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाए। इसमें और बहुत ज्यादा, जैसे सीए जैसे हम पढ़ा तो दिए थे आपको, अटॉर्नी जनरल, उसी तरह से ये क्या होता है, एडवोकेट जनरल। राज्य सरकार के क्या यह विधानसभा में, हर राज्य में अपनी क्या होती है विधानसभा, क्या उस विधानसभा में ये बैठेगा, हाँ बैठेगा। सदन की कार्रवाई में भाग लेगा, भाग लेगा। क्या ये अपनी बातों को वहां रख सकता है, उसकी चर्चा में भाग ले सकता है, बहस में भाग ले सकता है, मतदान कर सकता है, नहीं मतदान नहीं कर सकता। मतदान करने के टाइम पे ये चुपचाप बैठल रहेगा वहां पे, नहीं तो बाहर चल जाएगा लंच करने के लिए। 12वां कैंटीन होता है इनसो का, खाना पीना दबा के खाता है, बहुत जबरदस्त। आगे बढ़ जाते हैं, ये हो गया आपका एडवोकेट जनरल तक। 165 में एडवोकेट जनरल, हाँ बाबू, एडवोकेट जनरल किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 165 में। किसी को कोई दिक्कत है तो बताई जाए। इसके बाद जो आता है 66 और 67 किसी काम का नहीं है, वो दिखाता है कि मंत्री कहां कहां बैठ सकते हैं, वो आपको पता है, वो आर्टिकल से कोई मतलब नहीं है, वो आपको कोई भी मतलब आर्टिकल से नहीं है। तो इसके बाद इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल आता है 168 163 बता दिए आप लोग को, मंत्री परिषद। अन्य मंत्रियों की चर्चा 164, एडवोकेट जनरल की चर्चा 165, याद रहेगा ना। 166 और 67 किसी काम का नहीं। 168 में कहा गया है हर राज्य का एक विधान मंडल होगा। क्या होगा, विधान मंडल होगा, विधान मंडल। आप इस ये विधान मंडल कहिए या विधान भवन कहिए, हर राज्य में आपको मिलेगा विधान मंडल या विधान भवन। राजस्थान में भी मिलेगा, दिल्ली में भी मिलेगा, पंजाब में मिलेगा। अभी तो बहुत जगह पे इलेक्शंस भी हो रहे हैं, हर जगह पे आपको विधान मंडल मिलेगा। तो इस विधान मंडल की चर्चा किसमें है, 168। ये आर्टिकल याद रखिएगा, 75 बार पूछा हुआ है इसको। विधान मंडल की चर्चा 168, विधान मंडल की चर्चा 168। विधान मंडल का काम क्या होता है, राज्य के लिए कानून बनाना। जैसे कोई भी राज्य है, इसे चलने के लिए आखिर शासन कहां से होगा, राज्य पर। तो राज्य पर शासन कौन करता है, विधान मंडल। विधान मंडल के 2 सदन हो सकते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। हालांकि इन तीनों के अलावे एक और अंग होता है जिसका नाम होता है राज्यपाल। क्या होता है, राज्यपाल। विधानसभा से पारित विधेयक विधान परिषद, यहां से पारित विधेयक यहां हस्ताक्षर करने के लिए। ये ठीक वैसे ही है जैसे आर्टिकल 79 में, किसमें, 79 में किसकी चर्चा है, संसद, संसद की चर्चा है। संसद के कितने सदन, 2, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्य, और एक अलग से होते हैं राष्ट्रपति। क्या होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। सेम उसी तरह है ये भी, है कि नहीं है। बताइए विधानसभा तुलना किससे रखती है, लोकसभा। किससे रखेगी, विधान परिषद, राष्ट्रपति राज्यपाल से। किससे रखेगा, राज्यपाल से। राष्ट्रपति के लिए आयु 35,
तो राज्यपाल के लिए भी 35। हाँ 35। आगे बढ़ जाए। राष्ट्रपति दोनों में से क्या किसी भी सदन का सदस्य होता है? नहीं। सॉरी, राज्यपाल किसी भी सदन का सदस्य होता है? नहीं। तो राष्ट्रपति भी किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। ये विधेयक को लौटा सकता है? लौटा सकता, लेकिन वही विधेयक दोबारा आ गया तो पारित करना मजबूरी है। क्या ये विधेयक को एक बार लौटा सकता है? नहीं लौटा सकता गधा। हाँ लौटा सकता है। अब वही विधेयक दोबारा आ गया तो पारित करना पड़ेगा कि नहीं? क्या यह क्षमादान कर सकता है? आर्टिकल 161। क्या यह क्षमादान कर सकता है? आर्टिकल 72। दोनों सेम की तरह एकदम सेम काम करते हैं सर। बताइए, किसी देश के, पूरे देश के लिए कानून कौन बनाएगा? हाँ संसद। और राज्य के लिए कानून विधानसभा। हाँ विधान राज्य द्वारा राज्य सरकार के लिए बनाया गया कानून विधानसभा बनाता है, पारित कौन करेगा? राज्य। देश के लिए कानून संसद बनाता है, पारित कौन करेगा? हाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं? बताइए, विधान परिषद का चर्चा किस आर्टिकल में? 160। विधान परिषद को विधान भवन भी कहते हैं। एक्चुअली ये एक बिल्डिंग है जिसके अंदर राज्यों के लिए जरूरी कानून को बनाया जाता है कि कैसा कानून रहेगा। जैसे बिहार में जितने भी क्राइम होते हैं, जितने एफआईआर या मुकदमे दर्ज होते हैं, उसका 51% यानी बहुमत समझिए, तो सरकार बन जाएगी 51% में। तो ज्यादातर केसेस जो होते हैं वो जमीन विवाद से आते हैं। एक माँ बाप का जमीन है, एगो भाई बेच दिया, एगो भाई कह रहा है हमार का बेच लू। एक के जमीन को 5 आदमी से बेच दिया, घुस गया, किराया लेके निकलिए नहीं रहा है। देख रहे हैं, 51% बिहार में मुकदमे इस टाइप के हैं। तो बिहार सरकार को इसके लिए स्टिक रहना चाहिए और जमीन जो है वो इंसान अपने हिसाब से जांच करवाता है। तो बेहतर होता कि बिहार सरकार एक कानून लाती अपने विधानसभा में, कमाने का रास्ता भी, कि जितने की जमीन है आप रजिस्ट्री करा रहे हैं, मान के चलिए 10 लाख की जमीन है, आप उसे रजिस्ट्री करा रहे हैं, मतलब अपने नाम पे लिखवा रहे हैं, तो सरकार कहती है कि हम तुमसे 10% रुपया अलग से लेंगे, रजिस्ट्री फीस। तो 10 लाख की जमीन है तो आपको कितना लगता है? 11 लाख। 10 लाख तू आदमी को दीजिए, 1 लाख सरकार कहती है कि हमारा ताम झाम हुआ तुम्हारे नाम से, उसके पे करना, ये करना, यू करना, हम फ्री में बैठे हैं और यही तो हमारे कमाने का भी रास्ता है। तो 10% लग जाता है। बेचारा एक आदमी जब जमीन खरीदा तो उसको कई गो झमेला हो गया। ये जमीन थी मान के चलिए 10 लाख की, तो ये तो दिया उस जमीन के जो मालिक था उसको कि लो भैया, जिसका जमीन था 10 लाख उसको दिया, और 1 लाख किसको दिया? सरकार को दिया। किसे दिया? सरकार को दिया 1 लाख। कितना परसेंट होता है ये? 10%। और ये कितना परसेंट लेता है? 100%। ये अपना 100% ले गया। अब जब देख रहे हैं कि इतना ज्यादा क्राइम बढ़ रहा है जमीन से रिलेटेड, एक के जमीन को 40 बार लिखा जा रहा है, तो गवर्नमेंट नियम लगाती कि 10% की जगह आप अकेला अगर 1% एक्स्ट्रा भी दे दीजिएगा ना, अगर 1% आप क्या दे देते हैं एक्स्ट्रा, तो हम आपकी जांच आप नहीं कराइए, खुद कराएंगे कि जमीन फ्रेश है कि नहीं। और अगर गड़बड़ निकला तो चूंकि आप 10% तो दे दिए हैं, 1% एक्स्ट्रा दिए हैं, टेंशन मत लीजिए, हम फरियाएंगे। ये बताओ ये सही था कि नहीं था? आप बताओ मित्रों, सही है कि नहीं? लेकिन ये लाएगा कौन ससुरा? ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक इंसान टेंशन फ्री खरीदता, अरे भैया जो 1 लाख दे सकता है वो 1% एक्स्ट्रा यानी 10,000 और देख सकता है। अब सरकार को कोई खर्चा करने की अलग से अधिकारी रखने की जरूरत नहीं है। उसके पास वकील है, उसके पास रजिस्ट्रार है, उसके पास लेखपाल है, उसके पास कानूनगो है, उसके पास पटवारी है, सब है। ओकरा से देख तो जमीन फ्रेश हो लो, 1% एक्स्ट्रा दिया ही, कहा कि महाराज एक रजिस्ट्री पहले ही सुरेंद्र चाकर आके गए, छोड़ दीजिए इसको, नहीं कराएगा। और आदमी भी टेंशन फ्री, ले भैया 1% ले जाओ, टेंशन फ्री है यहाँ पे, है कि नहीं यहाँ पर ना। लेकिन क्या ही बताया जाए, गलत निकल जाएगा तो कई सरकार समझे अपना। अब सरकार को नहीं पता चल पा रहा है कि जमीन सही है या गलत है, तो ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। क्योंकि हई सरकार हम हई कौन सी का दे रहे हैं, हम सरकार को ये 1 लाख रुपया
10%, तो सब लोग देता है। जब तोरे ना पता है कि सही है कि गलत है, तो बेचारा जनता कहां जाएगा, तो मरेगा। नहीं समझ में आ गया? अब जितना रजिस्ट्री कराते हैं ना, तो जो लिखने वाला होता है ना रजिस्ट्रार, वो में कमीशन खाता है। हमरो हर जगह रहता है। तो ये सारा कानून बनाने का पावर किसको है? विधान मंडल को है। लेकिन इतना पब्लिक को देखते हैं, जमीन खरीदने से पहले 10 बार सूंघता है उसको, नमक तो मतलब सुनने का मतलब है अगल बगल में पता करवाता है कि क्या हाल है वो जमीन का, ही ठीक ना है, यहाँ पे बवाल हो जाता है। सारा कानून बनाने का अधिकार किसको, किसे है? विधान मंडल को है। किसे है? विधान मंडल को। इस विधान मंडल में आगे जो कहा गया है 169 में, ये देखिएगा थोड़ा सा उटपटांग है। ये कहता है कि जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है वहां विधान परिषद का सृजन। देखिए, ये विधान परिषद का चर्चा नहीं करता है, बल्कि ये कहता है कि उसका निर्माण कैसा होगा। 169 में विधान परिषद की चर्चा ही नहीं है। 169 में चर्चा इस बात की है कि विधान परिषद का निर्माण कैसे किया जाता है। समझ में आ रहा है? विधान परिषद की चर्चा 69 में है, हाँ? निर्माण की चर्चा, विधान परिषद की चर्चा 171 में है, क्योंकि इसके बाद आएगा 170, उसमें चर्चा है विधानसभा का। विधानसभा का चर्चा किसमें? 170। अब विधान परिषद का 171। लेकिन 169 में विधान परिषद के सृजन, विधान परिषद का सृजन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? विधान परिषद के सृजन की चर्चा है। अब विधान परिषद बनेगा कैसे? तो देखिए, हर राज्यों में विधान परिषद नहीं है, और जिन राज्यों में विधान परिषद है वहां सारा खेल रुपया का है। ठीक है? विधान परिषद में बैठने वाला इसे कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। हिंदी में क्या कहेंगे? लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा को हिंदी में लेजिस्लेटिव असेंबली, और विधान परिषद को लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल, इधर में बैठने वाला इसका सदस्य और इधर में बैठने वाला इसका सदस्य। तो सदस्य को क्या कहते हैं? मेंबर, अंग्रेजी में मेंबर। अब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MLA। MLA क्या हो गया? MLA। इधर बैठेगा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, MLC। हिंदी में दोनों को विधायक। विधानसभा में बैठने वाला विधायक, हिंदी में हयो विधायक कहलाएंगे, हयो विधायक कहलाएंगे। ये विधानसभा विधायक और वो विधान परिषद के विधायक। इसका चुनाव जनता डायरेक्ट करती है। समझा गया? इसलिए इसमें धांधली की सवाल नहीं है, बशर्ते वोट न बिके 1000 रुपया में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 1000 रुपया में वोट नहीं बिकना चाहिए। एक तो विपिन सर थे, उनके चुनाव में गए तो मतलब वो हमसे बोले कि सबसे बड़ी समस्या यहाँ लोग पैसा लेके वोट डाल देता है, हम क्या करें? हम कहें कि आप कुछ बताइए हमसे। कहें आपका बात यहाँ सब लोग मानता है। हम कहे चलिए हम समझा देते हैं। सबको कहें कि कोई पैसा मांगने आए तो तुम उससे 5000 से कम मत लेना और फिर वोटो मत देना। सब वही किया, पैसों ले लिया, वोटो न दिया। यही भाई, एक को मौका मिलता है नेता को लूटने का, हुमाच के लूटो। नहीं समझ में आया? चलिए अब ध्यान से समझते हैं। ये हो गया MLA, ये जनता डायरेक्ट चुनाव लड़ती है। इसका चुनाव ना ये सब जीता हुआ जो है सब, पहले इसको कौन जिताता है? जनता, और ये जिताती है इन लोग को। ये किनको जिता देती है? इन लोग। अब मान के चलिए किसी MLC को जीतना है तो जनता से वोट मांगेगा। किनसे वोट मांगे? कहेगा 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, ऐसे बोली लगता है। ये चुनाव पैसा पे लड़ा जाता है। समझ में गया कि नहीं? इसीलिए जब संविधान बन रहा था तो ये हर राज्यों में इसे नहीं दिया गया। भीमराव अंबेडकर खुद इसके खिलाफ थे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसको रखा क्यों गया था कि कभी कभी किसी सरकार को बहुत ज्यादा बहुमत मिल जाता है, विधानसभा में बहुमत ज्यादा मिल जाता है, तो अत्याचार करने लगता है। ऐसा लगता है कि राजतंत्र आ गया है। समझा कि मनमानी होने लगता है, क्योंकि विपक्ष नहीं रह पाता है। तो इसलिए संविधान वाले ने सोचा था कि इसका चुनाव एक के बार में होता नहीं, 2 साल कर करके होता है, तो यहाँ एक के बार में किसी का बहुमत नहीं रहेगा। जब तक इसमें बहुमत आए कि इसमें से खत्म हो जाएगा। समझ में गया कि नहीं? जैसे राज्यसभा में होता है। 2014 में नरेंद्र मोदी को पूरा बहुमत किधर था? लोकसभा में, और राज्यसभा में हवा थे। जब तक राज्यसभा में आया कि लोकसभा से छीछा लेदर होने लगा।
खींचा लेदर नहीं समझता, केचाइन। आगे बढ़े, नहीं समझ में आया? देखिए ध्यान से, तो यहां एमएलसी, तो संविधान निर्माताओं ने इस एमएलसी के पद को, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद को ज्यादा तरजीह नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने एक आर्टिकल छोड़ के चले गए थे, जिसको जरूरत है वो क्या कर ले, बना ले। अब ये बनेगा कैसे? तो कोई भी राज्य की विधानसभा अपने यहां पारित करेगी विधेयक को कि हम चाहते हैं हमारे यहां भी पैसा को लूटा जाए। तो जब ये विधेयक पारित हो जाता है कि हमारे यहां भी पैसा लूटा जाए, तो वह विधेयक जाता है केंद्र सरकार के पास, और फिर इसे संसद में पारित करना होता है कि हाँ, इस सरकार को भी पूरा हक है पैसा लूटने का। तो लोकसभा कहेगी कि बिल्कुल, आके ये क्यों नहीं लूटेगा, फिर हमारी बिरादरी का हुआ कैसे? तो दिक्कत हो जाएगा यहाँ पे। तो लोकसभा पारित कर दिया, फिर राज्यसभा में आएगा, वो कहेगा बिल्कुल एकदम आपको भी पूरा हक है लूटने का, आप भी लूटिए। तब राष्ट्रपति आएगा, कहेगा क्या हो रहा है, कहेगा साइन करो चुपचाप, क्या हो रहा है, तो चलो साइन कर देगा, जा लुटाई चालू। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो विधान परिषद का निर्माण करने के लिए पहले विधानसभा इस बात का प्रस्ताव लाएगी कि हमें भी मौका दिया जाए, किसका? लूटने का नहीं रे, विधान परिषद का। आप समझ सकते हैं कि नहीं समझ? एक बात, विधान परिषद नहीं रहेगा क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? वैसे भी हमारे पास 7 राज्यों में था, 7 से 6 हुआ, अभी 5 हो जाएगा। अभी क्या हो जाएगा? 5। तेलंगाना हटा रहा है अपना, तेलंगाना ने हटाने का प्रस्ताव भेज दिया, ऊपर अटका हुआ है, जैसे अटकेगा 5 हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में था, जम्मू कश्मीर नहीं रह गया। जम्मू कश्मीर में था, वो कूदे नहीं रह गया, तो विधान परिषद कहां गया वहां पर? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? तो विधान परिषद का सृजन का मतलब होता है निर्माण। तो विधान परिषद का निर्माण कैसे होता है? पहले वहां की विधानसभा तो हर एक राज्य में है, किसी को दिक्कत? विधानसभा हर एक राज्य में। तो बताइए, विधान मंडल के कितने सदन? 2। विधानसभा और विधान, कौन सा सदन है जो हर एक राज्यों में? विधानसभा। हर एक राज्यों में नहीं है। विधान परिषद का सृजन किस आर्टिकल में? 169। यह सृजन कौन करता है? पहले विधानसभा प्रस्ताव पारित करके संसद, और उसके बाद संसद पारित करके भेज दे। जब आप संसद कहते हैं तो संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, तीनों अंग पारित कर देगा, हो जाएगा। और अगर मान के चलिए किसी के यहाँ बहुते पैसा लूट लिया, या नहीं समझ में आ रहा है कि काहे लिए इसको रखा गया है, तो वो राज्य अगर ज्यादा समझदार निकला तेलंगाना के जैसे, तो वो राज्य भी प्रस्ताव पारित कर सकता है कि हमारे यहाँ से विधान परिषद को हटा दिया जाए, हमारे यहाँ से विधान, बहुत लूट लिए, पेट भर गया। अब नहीं होता आदमी खाना पीना खाने का पेट भर गई लूटे, अब ना खुई तो जिन राज्यों का पेट भर गया है, सेम वही कंडीशन यहाँ पे भी, कि विधानसभा कहेगी कि हमारे यहाँ से विधान परिषद हटा दिया जाए, हटा दिया जाए। बहुत खर्चा आता है, इन सबके पीछे 2 बॉडीगार्ड, सबका बड़का बड़का बंगला, सबका अलग अलग, जितनी ज्यादा। देखिए, जनता के अगर जो लीडरशिप होता है ना, जनप्रतिनिधि जो नेता होता है, वो जनता के प्रति डायरेक्ट जवाबदेह होना चाहिए, अदरवाइज में वो अपने आप को यमराज का दामाद समझ जाएगा, सुनबे नहीं करेगा तुम कौन हो। इसलिए उसे अकाउंटेबल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना अगर जनता डायरेक्ट नहीं चुनेगी तो फिर पैसा उसे चुनेगा। समझ आ गया कि नहीं? डायरेक्ट नहीं चुनेगा तो कौन चुनेगा? पैसा चुनेगा यहाँ पे। इसलिए जनता का इन्वॉल्व रहना जरूरी है। आप इतना तो समझदार हैं, क्या आप बताइए कि बिहार जैसे राज्यों में विधान परिषद की कोई आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है विधान परिषद का, लेकिन है तो है यहाँ पर। सामने आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बताइए, विधान परिषद का निर्माण या विधान परिषद को खत्म करने का पूरा अधिकार पते नहीं चलेगा किसके पास है। अगर पूरा अधिकार समझेंगे तो वो संसद के पास है, लेकिन उसे स्टार्ट करने का अधिकार विधानसभा, विधानसभा के संसद हटा सकती है? नहीं हटा सकती है। तो दोनों के पास अपना अपना स्पेसिफिक पावर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अभी वर्तमान में कितने राज्यों के पास है? तो 6, बट बहुत जल्दी ये हो जाएगा कितना में? 5 में हो जाएगा। पहले ये था 7,
पहले क्या था 7। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले कौन कौन स्टेट में था भाई? नक्शा कहां गया? यहां देखिए, पहले था कश्मीर यूपी बिहार, कश्मीर यूपी बिहार, कश्मीर यूपी बिहार। अभी कश्मीर तो खत्म हो गया, 370 हटा और 7 वो भी हट गया। तो अभी यहाँ ऊपर में 2 ठो, कौन कौन? यूपी और बिहार, और नीचे में 4 ठो, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तेलंगाना कहा कि हमको जरूरत नहीं है, तेलंगाना कह रहा है कि हमें जरूरत नहीं है। तो बहुत जल्दी तेलंगाना का भी प्रस्ताव संसद से क्या कर दिया जाएगा? अप्रूव कर दिया जाएगा। जब अप्रूवल मिल जाएगा तो विधान परिषद कितने बचेंगे? 5 बचेंगे। जबकि पश्चिम बंगाल और राजस्थान कह रहे हैं कि हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। ये लोग कह रहे हैं कि हमको क्या करिए? चाहिए। बकलोला मिला कि नहीं लिखल का? नहीं मिला, खोज रहा था ना, मिल तो मैं। आगे बढ़ जा। यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आगे बढ़े तो ये अभी सबसे कहां हटने वाला है? हाँ, तेलंगाना में हटने वाला। कहां का? तेलंगाना। अब पश्चिम बंगाल में पास होना बड़ा मुश्किल है। रीजन क्या है? यहाँ पे ममता बनर्जी है सरकार में टीएमसी की, वो तो अपने विधानसभा से 2 मिनट में पास करा देंगे, पूर्ण बहुमत है। लेकिन यहाँ एक खेला की थी, याद है? खेला हो वो, और जिससे खेला की थी वो बैठलो कहाँ पे? संसद में। कहेगा ओ खेला वो ना, हो वो खेला। राजनीति में गजब होता है, कब किससे कौन चीज उखड़ जाएगा सब पता ही नहीं चलता। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, यहाँ पर सेंट्रल में बीजेपी है। जब दोनों अलग अलग होती है तो काफी ज्यादा टसल होता है। खैर एमएलसी का कोई जरूरत नहीं, समझा गया? ये खुद डिसीजन प्रधानमंत्री को लेना चाहिए कि कहा लेके झूल रहा है इसे, समझा गया कि नहीं? हटा दो, खत्म करो यहाँ पर। लेकिन हर पूरे राज्य से जरूरत कौन सी? 6 को में तो बचले। हाँ हटा दो, 28 को में नहीं है, तू 6 को लेके काय लिए घूम रहा है? समझा गया नहीं क्या? और उतना ज्यादा रहता, खर्च आता है ना नेता सब में। अलग अलग राज्यों में अलग अलग संख्या में सीटें हैं सब। उत्तर प्रदेश में 100 गो है सब विधान परिषद, बिहार में 75 ठो है। तो ये सब पे खर्चे ना बढ़ रहा है। अभी चुनाव चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो आलतू फालतू का मतलब बहुत ज्यादा बर्डन नहीं लेना चाहिए। आगे बढ़ जा, बताइए जो विधान मंडल है, ये विधान मंडल की चर्चा 168। अब विधान परिषद का जो सृजन है 169। अब आ जाते हैं यहां पर विधानसभा और विधान परिषद। 170 में विधानसभा, 171 में विधान परिषद। विधान परिषद जनता किसका चुनाव डायरेक्ट करती है? हाँ, और किसका चुनाव नहीं करती है? सेम यही चीज हुआ था लोकसभा और राज्यसभा। समझ में आ गया कि नहीं? जनता का सदन विधानसभा, जनता का सदन लोकसभा। विधानसभा के लिए आयु 25, लोकसभा के लिए 25, विधान परिषद के लिए 30, राज्यसभा के लिए। क्या जनता चुनाव करती है? यहाँ जनता चुनाव करे। इन दोनों में प्रत्यक्ष चुनाव विधानसभा, तो इन दोनों में प्रत्यक्ष चुनाव, इन दोनों में अप्रत्यक्ष चुनाव, इन दोनों में अप्रत्यक्ष चुनाव। बताइए मंत्री परिषद यहाँ किसके प्रति जिम्मेदार? लोकसभा। तो यहाँ भी मंत्री किस सदन का हो सकता है? दोनों। मंत्री लोकसभा का भी हो सकता है, राज्य, लेकिन बैठेगा कहाँ? लोकसभा। लेकिन वोट डालने जाएगा अपने सदन में। तो मंत्री यहाँ भी किस सदन का? दोनों। लेकिन बैठेगा किधर? अब वोट डालने विधान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधान परिषद, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे विधान परिषद। बैठते कहाँ है? विधानसभा। वोट डालने विधान परिषद। बहुत दोनों में कॉमन चीज है। भाग 5 जो पढ़ ली उनके लिए भाग 6 में कुछ भी नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या किसी को दिक्कत? विधान परिषद को पढ़ाएंगे आर्टिकल 177 में, 171 में, और विधानसभा को 170 में। अभी यहां इन दोनों में दिक्कत तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं?
दिल्ली में सीएम का क्या चीज कर रहा है जी? दिल्ली में सीएम का, दिल्ली में सीएम का चुनाव कैसे होता है? जैसे बिहार, यूपी, झारखंड में होता है वैसे होता है। वोट डाल के विधायक चुना जाता है, उसी में से एक विधायक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी हैं। सारे विधायक मिलकर कह देते हैं कि यही मॉनिटर रहेंगे, बन गया मुख्यमंत्री। मॉनिटर ही तो होता है, प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, समकक्षों में प्रथम होता है, अपने सेम योग्यता होती है। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। अब आगे कल समझा देंगे इसको तो।